सबसे पहले तो गृहस्थों का ब्रह्मचर्य अलग है और सन्यासियों का ब्रह्मचर्य अलग है। संतों का ब्रह्मचर्य अलग है, गृहस्थों का ब्रह्मचर्य अलग थोड़ा है। समझाइए। गृहस्थ का ब्रह्मचर्य क्या है? हम्म, अपनी जो शादीशुदा है उन गृहस्थों की मैं बात करता हूँ जी जिनके मैरिज हो चुके हैं। जी अपनी पत्नी या अपने पति के अतिरिक्त, जी जो महिला है उसके लिए अपने पति के अतिरिक्त, जी और जो पुरुष है उनके लिए अपनी पत्नी के अतिरिक्त, जी इस दुनिया की किसी भी महिला या पुरुष को गलत दृष्टि से न देखना और न सोचना, वो भी ब्रह्मचर्य। वो शादीशुदा गृहस्थ का ब्रह्मचर्य है। ओके। मान लीजिए कि कोई शादीशुदा गृहस्थ है, जी वो व्हाट्सएप पर रील्स देख रहा है, इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा है, जी यूट्यूब पर कुछ देख रहा है, रास्ते में किसी महिला को गलत दृष्टि से देखता है, तो वो अपने ब्रह्मचर्य से स्खलित ही हो रहा है। ओके। भले ही उसके साथ अंग संग नहीं करता, उसके साथ व्यभिचार नहीं करता, उसका स्पर्श नहीं करता, जी लेकिन आप किसी महिला के साथ फ्लर्ट करते हो, जी किसी महिला के साथ आप ऐसा हाँ, आनंद के लो हाँ, फ्लर्ट जी, जी, करते जी, हो जी, या फ्लर्ट करते हो, कुछ भी करते हो, जी जी। गलत इरादे से करते हो, तो आप अपने ब्रह्मचर्य से स्खलित हो गए हो। अच्छा, इतना इम्पैक्ट। मान लीजिए रास्ते में आप जा रहे हो जी और किसी महिला को आपने देखा और आपका मन आकर्षित हुआ, जी जी। चलिए आपने मन आकर्षित हुआ लेकिन हटा लिया, हम्म ठीक है, दोबारा आपको उसका और दृष्टि पड़ी, हम्म। आप अपने ब्रह्मचर्य से स्खलित हो रहे हो। ओके। इतना सूक्ष्म ये ब्रह्मचर्य है। जो अनमैरिड गृहस्थ है उनका ब्रह्मचर्य ये है जी कि इस दुनिया की किसी महिला को गलत दृष्टि से न देखना, वो अनमैरिड गृहस्थों का ब्रह्मचर्य है। इतना ही नहीं, आप भले ही शादीशुदा हो, लेकिन व्रत के दिन, जैसे एकादशी का दिन हो गया, जी अमावस्या का दिन हो गया, पूर्णिमा का दिन हो गया, जी शिवरात्रि का व्रत हो गया, रामनवमी का व्रत हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है, जी। ऐसे दिन अपनी पत्नी का संसर्ग न करना, वो भी ब्रह्मचर्य में आता है। यदि आप पवित्र दिनों में, व्रत के दिनों में, नवरात्रि के दिनों में, जी आप एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन अपनी पत्नी के साथ भी यदि संग करते हो, तो आप अपने ब्रह्मचर्य से स्खलित होते जा रहे हो। तो गृहस्थों का ब्रह्मचर्य ये है कि आप अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी भी महिला को यदि गलत दृष्टि से देखते हो, सोचते हो या अंग संग करते हो, आप अपने ब्रह्मचर्य से भंग हो। सन्यासियों का ब्रह्मचर्य क्या है? इस दुनिया की किसी भी महिला को गलत दृष्टि से न देखना, न सोचना, न, वो सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स न होना, वो सिर्फ सन्यासियों का ब्रह्मचर्य नहीं है। किसी को गलत न सोचना, वो भी सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। हालांकि हमारे धर्म में तो ये भी लिखा गया है, यदि किसी महिला को देखकर आपको खराब विचार भी आता है ना, तब भी आपको उपवास करना पड़ता है, निरंतर उपवास। आप YouTube देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, फेसबुक देख रहे हो, किसी महिला को देखकर यदि आपका मन जरा सा भी आकर्षित हो गया, तो हमें अपने आप को दंड देने के लिए एक उपवास निरंतर करना पड़ता है। तो ये सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। जिसका ब्रह्मचर्य बुलंद है, जिसका ब्रह्मचर्य अजेय है, अपराजित है, वो इंसान अपने जीवन के हर कदम पर सफल होगा। जो लंगोट का कच्चा है, जो वीर्य को पानी की तरह, पसीने की तरह बहाता है ना, वो इंसान जिंदगी में कभी भी सफल नहीं बन सकता। आज के भारत के लोग कहते हैं हमें दुनिया हिलानी है। मैं कहूँगा भैया, पहले ब्रह्मचर्य को स्थिर करो, पहले आप ब्रह्म को स्थिर करो, अपने ब्रह्मचर्य को स्थिर करो, फिर आप दुनिया हिलाने की बात करो। स्वामी विवेकानंद जी हो गए, ऐसे जितने भी महान लोग हो गए ना, सबसे पहले आपको अपनी इंद्रियों को संयम में रखना पड़ेगा। और ये हमारे भारतवर्ष की ये परंपरा है। अपने इंद्रियों को मैं आपको कहता हूं, आप 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो, आपकी ऑरा 7वें आसमान पर चढ़ जाएगी। आप कई बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। आपकी क्रिएटिविटी के लेवल्स, जजमेंटल के लेवल्स, मेमोरी के पावर्स, आज लोग शिकायत करते हैं, हम भूल जाते हैं छोटी छोटी चीजों में। डिमेंशिया आज सबसे बड़ी बीमारी हो गई। लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी कमजोर होती जा रही है। लोगों की याददाश्त कमजोर होती है। इसकी एक कारण क्या है जानते हो? जी, अपनी वीर्य को बहाते रहना। जो इंसान
बार बार हस्तमैथुन करता है, जी। बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है ना, उसकी याददाश्त कमजोरी होगी। याद रखना, राइट राइट। जिसका ब्रह्मचर्य बुलंद है ना, उसकी याददाश्त बहुत ही सशक्त होगी। इसलिए ब्रह्मचर्य सिर्फ आध्यात्मिकता के लिए मैं नहीं कहता जी। यदि आपको अपना IQ बढ़ाना है, आपका EQ बढ़ाना है, आपका SQ बढ़ाना है, ब्रह्मचर्य पालन करके देखो। और मैंने आपको पहले भी बताया, गृहस्थों का ब्रह्मचर्य अलग है और सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। यदि आप गृहस्थ शादीशुदा है तो अपनी पत्नी के साथ आपको जो करना है वो कीजिए, बाहर की किसी भी स्त्री को आप गलत दृष्टि से मत देखो। ब्रह्मचर्य के अंदर इतनी ताकत है, वो आपके प्रारब्ध को भी तब्दील कर सकती है। ब्रह्मचर्य के अंदर इतनी ताकत है, वो आपके शरीर की बीमारियों को जड़ मूल से हटा सकता है। ब्रह्मचर्य के अंदर इतनी ताकत है, आपके जीवन में दौलत आएगी, शोहरत आएगी, प्रसिद्धि आएगी, दुनिया की जितनी भी रिद्धि सिद्धि है ना, आपके चौखट पर दस्तक देगी। आप ब्रह्मचर्य का पालन करके देखो। लोग कहते हैं भोग में सुख है, मैं कहता हूं त्याग करने में सुख है। क्या त्याग करने? एक बार त्याग करके देखो, त्याग की छटा जो है ना वो अलग सी है। एक बार मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, गलत तरीके से मत लेना। नहीं जी। जब इंसान सुबह में मल त्याग करता है, जी। मल त्याग करने के बाद उसको जो सुकून मिलता है, हाँ। वो कॉन्स्टिपेशन में मिलता है। समझ सही बात है ना भैया। इंसान का जब पेट साफ हो जाता है, हाँ। तो वो कितना हल्का फुल्का महसूस करता है अपने आप को। जी। और आप किसी कब्ज इंसान वाले को देखना जिसको कॉन्स्टिपेशन है, उसका मुंह मरगराया होगा, हाँ, चेहरे पर चमक नहीं होगी। बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि उसने पकड़ कर रखा है। समझ रहे ना? वैसे ही मैं कहता हूं त्याग के अंदर सुख है। क्या? त्याग के अंदर से। जब आप त्याग करते हैं ना किसी भी चीज का, उसके बाद आपको जो सुकून, जो आनंद, जो आह्लाद मिलेगा ना, वो ग्रहण करने से नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हर एक भारतीय युवा को कहता हूं, यदि आपको जीवन में सफल बनना है ना, जो इंसान हर दिन मैस्टरबेशन करता है, वो दुनिया को कैसे हिलाएगा? नहीं भैया, तू खुद पहले हिलाना बंद कर, फिर दुनिया हिलाने की बात कर। समझ रहे मेरी बात? सही बात है। तो ब्रह्मचर्य लंगोट का पक्का होना बहुत जरूरी है। राइट। मैं इस पर कस के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज भारत के लोग इस पर इसके इतने, आप एक विचार करो जी, दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी आज भारत में दिखी जाती है। मैं यही सवाल आपसे करने वाला था। बिल्कुल सही बात है। हमने अमेरिका और ब्राजील को भी पीछे छोड़ दिया। आज से 3 साल पहले अमेरिका नंबर 1 पर था। भारत वाले कहते हैं कि भैया हमारा हर एक चीज में हमारा नंबर 1 होना चाहिए। तो पोर्नोग्राफी में भी आज भारत के यूथ नंबर 1 पर आ गए। कितनी दुर्दशा की ये बात है। बिल्कुल। हम सिर्फ